Hello students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number first of class 3rd subject English grammar. Chapter name is sentences. Sentences means what? Sentence means vakya. Firstly we see definition of sentence. Sentence is a group of words in a proper order making a proper sense. वाक्य शब्दों का एक समूह है जो उचित क्रम में उचित बनाता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। या फिर we speak words in a groups called sentences. हम जब बोलते हैं तो शब्दों के समूहों के साथ में बोलते हैं तो वह वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों के प्रकार देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट जिसे कथन कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव जिसे कहा जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। थर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्य। फोर्थ इंपेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स अनिवार्य वाक्य। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मीन्स वैकल्पिक वाक्य। एंड सिक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसे बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन्स विषय और विधेय। तो एवरी सेंटेंसेस हैज टू पार्ट्स। हर वाक्य के टू पार्ट्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स विषय एंड प्रेडिकेट मीन्स विधेय। इसका आगे का जो पोर्शन है हम बुक से पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट टेक आउट योर बुक। नाउ स्टार्ट द लेसन। Sentences. Sentences means vakya. Language helps us to express ourselves. We can express our ideas and thoughts using a language. Means भाषा हमें खुद को व्यक्त करने में मदद करती है। हम भाषा का उपयोग करके विचारों और कल्पनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। We speak words in groups called sentences. शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। The words in a sentence should be placed in a proper order so as to give proper meaning. एक वाक्य में शब्दों का उचित क्रम से लिखने से वाक्य का सही अर्थ प्रकट होता है। It is necessary for a sentences to have a verb. क्रियाओं के लिए वाक्यों का होना अति आवश्यक होता है। A sentence begins with a capital letters and एंड्स इन अ फुल स्टॉप। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है और उसकी एंडिंग मीन्स ख़त्म कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप से। अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सेंटेंस के एंडिंग में अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क या फिर उद्गारवाचक अगर वाक्य है तो कौन सा मार्क आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों के प्रकार। फर्स्ट सम सेंटेंसेस कैन टेल अबाउट अ फैक्ट, दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। मीन्स कुछ वाक्यों से हमें सच्चाई पता चलती है, उसे कहा जाता है स्टेटमेंट्स। मतलब कुछ वाक्य तथ्य के बारे में हमें बताते हैं तो उन्हें कथन कहा जाता है। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। तो उसके एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट अंजलि वेंट टू अ होटल। तो अंजलि होटल चले गई। तो यहाँ पर हमें सच्चाई पता चल रही है कि अंजलि होटल में गई। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल मीन्स कुत्ता एक वफादार प्राणी है। तो यह एक सच्चाई है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है। सेकेंड सम सेंटेंसेस कैन आस्क अ क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड क्वेश्चंस आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुछ वाक्य में के जरिए प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे प्रश्न कहते हैं। तो प्रश्न पूछताछ के वाक्य है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नार्थक या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स डू यू हैव अ रेड पेन। क्या आपके पास रेड पेन है? तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास में रेड पेन है। सेकेंड व्हाट इज योर फादर्स नेम। आपके पप्पा का नाम क्या है?
तो यह क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। थर्ड, सम सेंटेंसेस कैन नेगेटिव समथिंग, दे आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। कुछ वाक्य को नकारात्मक कर सकते हैं, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। द पोलिसमैन डिड नॉट स्पीक पॉलिटली, मीन्स पुलिस वाले ने नम्रता से बात नहीं की। तो यहाँ पे क्या आया है, जो पुलिस वाला है वो निगेट कर रहा है, कुछ तो भी निगेट कर रहा है। तो इस जैसे जो सेंटेंस रहते हैं उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वी आर नॉट प्लेइंग ऑन द रूफ, हम छत पर नहीं खेल रहे हैं। फोर्थ, सम सेंटेंसेस कैन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ वाक्य आदेश का अनुरोध करते हैं, सुझाव देते हैं, तो उन्हें अनिवार्य वाक्य कहा जाता है। जैसे शट द विंडो प्लीज, यहाँ पे क्या किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है विंडो शट करने के लिए, मीन्स खिड़की बंद करो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। गो अवे, इस सेंटेंस में ऑर्डर किया गया है कि चले जाओ। लेट अस प्ले फुटबॉल नाउ, चलो अब फुटबॉल खेलो, यहाँ पर भी एक सजेस्ट या फिर ऑर्डर दिया गया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिफ्थ, सम सेंटेंस कैन एक्सप्रेसेस अ विश, डिजायर और ब्लेसिंग, दे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ वाक्य में इच्छा, मनसा व्यक्त करते हैं या फिर आशीर्वाद, तो ऐसे सेंटेंस को वैकल्पिक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेन विक्टोरी इन लाइफ, आप जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिक्स, सम सेंटेंसेस कैन एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, दे आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कुछ वाक्यों में अचानक अंदर से कुछ सडन फील होता है, महसूस होता है, तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउच, आई हैव हर्ट माई लेग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आउच। तो इस टाइप के जो वर्ड है सडनली निकल जाते हैं, फील होता है कुछ तो भी, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। व्हाट अ लवली ड्रेस, कितना प्यारा ड्रेस है, तो ये फील हुआ है, कुछ तो भी फील हुआ है इस सेंटेंस से। ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। तो हर सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस मीन्स हर सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दीपू वेंट टू स्कूल बाय अस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? दीपू। एंड वेंट टू स्कूल बाय बस, यह क्या हुआ? प्रेडिकेट। वी हैव डिवाइडेड द अबव सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्पीक अबाउट दीपू, तो यहाँ पर टू पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? दीपू। दीपू यहाँ सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है? दीपू के बारे में बताया गया है। दीपू एक लड़का है, तो दीपू के बारे में वहाँ बताया गया है। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेंट टू स्कूल बाय बस। सेकेंड पार्ट क्या है? वेंट टू स्कूल बाय बस। दैट टेल अस समथिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यह जो पार्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, मतलब दीपू के बारे में कुछ बता रहा है यह सेंटेंस की
दीपू क्या कर रहा है, वेंट टू स्कूल बाय बस, दीपू बस से स्कूल गया। मतलब यहाँ दीपू के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और जिसके बारे में बताया जाता है उसके कहते हैं सब्जेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट। विषय वाक्य का वह हिस्सा है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इट कैन बी अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यह एक व्यक्ति, पशु, स्थान या चीज़ों की बात हो सकती है। पर्सन मीन्स व्यक्ति, एनिमल मीन्स पर्सन मीन्स व्यक्ति, एनिमल मीन्स पशु, प्लेस मीन्स स्थान एंड थिंग मीन्स चीज। तो इनके बारे में भी हो सकता है। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। यह संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। अ सब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स एंड मे कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स etc. आर्टिकल्स मीन्स लेख एंड एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो विषयों को एक से और अधिक शब्दों से बनाया जा सकता है और उसमें लेख या विशेषण आदि हो सकते हैं। सेकेंड, प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which tell something about the subject. The predicate of a sentence may be made up of one or more words. विधेय वाक्य का वह हिस्सा है जो विषय के बारे में कुछ बताता है। एक वाक्य का विधेय या अधिक से बना हो सकता है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज आर माई फ्रेंड। सेकेंड, अ गर्ल इज प्लेइंग विथ डॉल। एक गर्ल डॉल के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, अ गर्ल। किसके बारे में बताया जा रहा है, गर्ल के बारे में। क्या बताया जा रहा है, इज प्लेइंग विथ डॉल। वहाँ क्या कर रही है, डॉल के साथ खेल रही है, मीन्स कुछ कर रही है, वो क्रिया कर रही है। अक्षत एंड अनु वे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अक्षत और अनु दोनों कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो किसके बारे में बताया गया है, अक्षत एंड अनु। तो ये क्या हो गए, सब्जेक्ट। और क्या कर रहे हैं, वहाँ कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ जो सेकेंड पार्ट है तो यह हो गया प्रेडिकेट, मीन्स अक्षत एंड अनु के बारे में बता रहे हैं कि वह ग्राउंड पर खेल रहे हैं। नेक्स्ट, द प्लेग्राउंड इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेयर। अब यहाँ द प्लेग्राउंड, यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मीन्स किसके बारे में बताया जा रहा है, प्लेग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स। विद्यार्थी और खिलाड़ियों से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स जिसके बारे में बताया जाता है वह होता है सब्जेक्ट, और वहाँ उसके बारे में जो भी कुछ बताया जाता है तो वह हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, द इंडिया गेट इज लोकेटेड इन दिल्ली। इंडिया गेट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए यह हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या बताया जा रहा है, इज लोकेटेड इन दिल्ली। वहाँ कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो क्या बताया जा रहा है, इंडिया गेट के बारे में कि वहाँ दिल्ली में स्थित है। तो यह हो गया सेकेंड पार्ट, मीन्स प्रेडिकेट। तो यह था हमारा लेसन। तो हमने इसमें क्या देखे, सेंटेंस की डेफिनेशन। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर मेकिंग अ प्रॉपर सेंस। नेक्स्ट, काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन से, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव, थर्ड नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंपेरेटिव सेंटेंस, फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिक्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सब्जेक्ट सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज
predicate. I hope you all are understood this lesson. Thank you.